अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलतुलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, इमरान खान ने गुज़िश्ता रात से आज पूरे दिन तक जो बयानिया अपनाया हुआ है वो PTI हुकूमत के हक़ में साबित हो रहा है। और हिज़्ब इख्तलाफ जो कि हिज़्ब इक़्तिदार बनेगी, अगर तहरीक अदम एतमाद जीतती है तो इस बयानिए से उनको कितना नुकसान हो रहा है और PTI को कितना फ़ायदा हो रहा है, इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार शब्बीर हुसैन। प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान ने दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर अमेरिका का जो नाम लिया है, इस बयानिए के बाद PTI को कितना फ़ायदा हो रहा है और इस इख्तलाफ को कितना नुकसान पहुंचा है? देखिए, इमरान खान साहब ने कल जो अपने कौम से खिताब में नाम लिया अमेरिका का, ये पहली मरतबा हुआ। लेकिन एक तरह से वो बयानिया तो बना रहे थे कि कोई दूसरा मुल्क है जो प्रेशराइज़ कर रहा है और इस पूरी नो कॉन्फिडेंस के पीछे वो मुहर्रिक है। और ये पिछले चंद दिनों से, हफ्ते 10 दिन से वो एक पूरा बयानिया बना रहे थे। और उस बयानिए का असर क्या नज़र आया कि कल सेकंड फ़ेज़ के इंतखाबात हुए खैबर पख्तूनख्वा के 17 अज़ला में, और उन 17 अज़ला में इस वक्त तक जो नज़र आ रहा है वो 65 में से कोई 32 नशिस्तों के ऊपर लीड कर रही है। 22 नशिस्तें तो जीत गई है PTI, 32 नशिस्तों पर बाकी जो 12 नशिस्तें हैं उन पर लीड भी कर रही है PTI। तो एक तरह से देखा जाए तो पब्लिक ओपिनियन तो उन्होंने अपने हक़ में बना लिया है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ ये चूरन जो है बड़ा मशहूर बिकता है कि जहाँ आप एंटी अमेरिका स्लोगन जो है वो रेज़ करें और आवाम आपके पीछे आकर के खड़ी हो जाती है। तो इमरान खान साहब ने ये किया है, गो के उसके एक सॉलिड फाउंडेशन उनके पास मौजूद थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई हवाई फायरिंग कर दी है। तो वज़ीर आज़म ने जो एक बयानिया बनाया वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो एविडेंसेस रखे गए वो इतने संजीदा थे कि आज डीमार्च इशू किया गया फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से अमरीकी एम्बेसी को। तो इसका मतलब है इसमें कोई फाउंडेशन तो थी और सॉलिड फाउंडेशन थी, तभी इमरान खान ने बड़ी सक्सेसफुली ये बयानिया बना लिया है। और इसका फ़ायदा, जो इमीडिएट फ़ायदा मिला है वो खैबर पख्तूनख्वा के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के अंदर मिला है PTI को। हाँ, अब इसका फ़र्दर फ़ायदा क्या होगा? फ़र्दर फ़ायदा ये होगा कि इमरान खान साहब आज से 2-3 दिन के बाद अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है तो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। वो फिर या तो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ होंगे या फिर हिज़्ब इख्तलाफ की बेंचों पर होंगे। PTI के चेयरमैन वो बदस्तूर रहेंगे और फिर वो सड़कों पर होंगे, क्योंकि कल उन्होंने अपने खिताब में वाज़े कर दिया है कि वो चैन से बैठने वाले नहीं हैं, वो इस काम में लगे रहेंगे। तो ये हो गया एक मामला जो PTI के फ़ायदे में जा रही है बात। और मैं आपको ये बताऊं कि जैसा मैंने कल भी जिक्र किया था और कल इमरान खान ने भी अपने खिताब में जिक्र किया कि इस मुरासले में और भी बहुत कुछ है। तो इमरान खान साहब ये बयानिया बनाने के लिए इस मरासले के दीगर मंदराजात अगर खुदा न खास्ता सामने ले आए, खुदा न खास्ता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के ख़िलाफ़ अब जबकि बात आ ही गई है कि ये अमेरिका का मामला है, तो अमेरिका के ख़िलाफ़ और भी बातें अगर डिस्क्लोज़ करेंगे इमरान खान साहब तो आइंदा की आने वाली हुकूमतों के लिए वो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अब हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों की तरफ आ जाएं। देखें, हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों का मसला इस वक्त ये बना हुआ है, और आज पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास बुलाया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। इमीडिएटली कॉल की थी, तमाम लीडरान को उन्होंने समन किया कि जरदारी हाउस इस्लामाबाद आ जाएं और आकर के उनसे मिलें। मसला क्या आ गया है? मसला ये आ गया है कि एक नैरेटिव तो बन गया है एंटी अमेरिकन, और वो बनाया है इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ने, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है। अपोजिशन ने ये तो कर लिया कि बंदे इकट्ठे कर लिए, नंबर्स पूरे कर लिए, 177 बन गए, तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाएगी, वो तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो एक मुखालिफ बयानिया आना चाहिए, इस बयानिए के मुकाबले में जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है कि ये सब कुछ अमेरिका के कहने पर हो रहा है, उसके मुखालिफ बयानिया क्या है, इसके लिए आज सर जोड़ के बैठे हैं, क्योंकि बिलावल साहब ही इसके मुहर्रिक थे, यही सारा कुछ उन्होंने करवाया है। तो उनको अब मुखालिफ बयानिया बनवाना पड़ेगा। और मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल ये लग रही है पीपल्स पार्टी के लिए कि एंटी अमेरिकन बयानिया जब बन जाए तो उसके मुखालिफ आप बयानिया क्या खड़ा कर सकते हैं, उसको काउंटर करने के लिए क्या बयानिया इमरान खान के हवाले से खड़ा कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और ये चैलेंज है स्पेशली पीपल्स पार्टी के लिए और इन जनरल
तमाम सियासी अपोजिशन जमातों के लिए। शबीर साहब ये बताइएगा कि बिलफर्ज हम देखते हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो इसके बाद वज़ीर आज़म के पास क्या ऑप्शन होगा? क्या वो दोबारा से अपनी वज़ीर आज़मशिप कंटिन्यू कर सकते हैं? देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और आज जो है वो सबसे अहम सवाल यही होना चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करें कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई और शहबाज शरीफ साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर के दोबारा अगले प्राइम मिनिस्टर मुंतखब भी हो गए, तो क्या होने जा रहा है? क्या फौरी तौर पे ये सीट्स शफल हो जाएंगी कि इमरान खान साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन की सीट पे आ जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द हाउस की सीट पे आ जाएंगे? तो इसके बारे में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कानूनी प्रोविज़न सामने आई है जो मैं पढ़ देता हूँ। ये आर्टिकल 94 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि कहता है कि प्रेसिडेंट एंटाइटल्ड हैं, यानी कि वो ये हक रखते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को कंटिन्यू रखें उस वक्त तक जब तक उनका सक्सेसर ऑफिस में ना आ जाए। अच्छा, सक्सेसर ऑफिस में तब आएगा जब वो हलफ लेगा, तो हलफ लेने के लिए उनको पहले इलेक्ट होना होगा, कौमी असम्बली से वोट लेना होगा। बल फर्ज अगर ये समझें कि उस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइनल हो जाए और वज़ीर आज़म वोट आउट हो जाएं और स्पीकर साहब जो कि पीटीआई के हैं ऑब्वियसली वो फौरी तौर पे प्रोरोग कर दें, यानी कि सेशन ख़त्म कर दें साइने डाई। साइने डाई का मतलब है गैर मुय्यना मुद्दत के लिए। गैर मुय्यना मुद्दत जो है ना वैसे 14 दिन की होती है, 14 दिन के अंदर वो दोबारा कॉल कर सकते हैं। तो अगर 14 दिन के लिए वो साइने डाई प्रोरोग कर दें नेशनल असम्बली का सेशन, तो 14 दिन तो वज़ीर आज़म के ऑफिस में इमरान खान साहब ही बराजमान होंगे। उसके बाद जाके शहबाज शरीफ साहब की बारी आएगी और वो फिर वोट हलफ लेंगे, फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एंटर होंगे। तो इस सारे प्रोसेस में कोई 20-25 दिन लग जाएंगे। 20-25 दिन तक वज़ीर आज़म की सीट पर इमरान खान साहब ही होंगे, उनकी दस्तरस में सब कुछ होगा, सारी एजेंसीज उन्हीं को रिपोर्ट कर रही होंगी। तो आप सोचें कि उनके पास और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आएंगी और वो अगर उसके तहत मज़ीद बयानियाँ बनाना चाहेंगे तो वो बना लेंगे। तो ये एक सूरत हाल सामने आ रही है जो कि अपोजिशन के लिए जो है वो बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। शबीर साहब ये बताएं कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो कि इतनी मीटिंग कर रही है, हम देखते हैं कि कभी इस पार्टी के पास जाया जा रहा है खाना खाने, कभी उधर चाय पीने जाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इन सब ने मिलकर कुछ सोचा होगा कि सिर्फ वज़ीर आज़म को हटाने के बाद ये लोग क्या करेंगे? कि इतनी सारी मीटिंग सिर्फ एक बंदे को हटाने के लिए की जा रही हैं, इसके अलावा भी इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ सोचा है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, इंडिया के साथ हमारे मामलात कौन देखेगा, इसके अलावा अमेरिका जो हमें मुँह नहीं लगा रहे उसके साथ किस तरह से इंटरनेशनली किस तरह रिलेशनशिप बिल्ड किए जाएंगे? तो इस हवाले से उन्होंने कुछ सोच रखा है? देखिए, अब तक तो इस सिलसिले में कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है। इस वक्त तक तो सिर्फ और सिर्फ आपने भी फॉलो किया होगा, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, सुबह दोपहर शाम इस जरदारी हाउस में एक खाना होता है, फिर दूसरा खाना जो है वो शहबाज शरीफ साहब के घर पे होता है, तीसरा रात का खाना जो है वो मौलाना साहब के घर पे होता है, शाम की चाय जो है वो सारे कोसार मार्केट में बैठ के पी लेते हैं। तो ये इस तरह से पूरा दिन गुजर जाता है और बात सारी ये होती है कि इमरान खान को निकालना कैसे। और ये नंबर जोड़ के रखो, कोई अपने साथ 12 MNAs लेके घूम रहा होता है, कोई अपने साथ 50 MNAs लेकर के घूम रहा होता है कि वो जैसे आपने देखा होगा मुर्गी अपने बच्चों को पीछे पीछे लेके घूम रही होती है। तो आजकल वही सिलसिला चल रहा होता है कि ये हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई तैयारी की गई होगी। मिसाल के तौर पे कि चैलेंजेस कितने बड़े हैं, यानी कि ये समझ लें कि मुझ जैसा आदमी जो कि ले मैन है, सिर्फ एक सहाफ़ी है, उसको अगर ये सोचने पे आ जाए कि उसको अपने इदारे का बजट बनाना है तो वो रात की नींदें उसकी हराम हो जाएंगी। और वो क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास एम्पल मनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा है, तो फिर तो बजट मैं एक रात में बना लूँगा। लेकिन मुझे अगर किसी से कर्ज़ा लेके, जो कि पाकिस्तान बनाता है अपना बजट, अगर कर्ज़ा लेके बजट बनाना है तो फिर मुझे 100 मरतबा सोचना पड़ेगा कि मैं पैसे किधर डिप्यूट करूंगा और किधर नहीं करूंगा। ये बात समझने की है ना। तो अभी हमें 2 महीने में पाकिस्तान का बजट देना है। मुझे नहीं लगता कि इन सारे पार्टियों ने मिल करके अब तक ये भी डिसाइड किया होगा कि इनका फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, क्योंकि इसहाक डार साहब तो मुल्क से भागे हुए हैं। वो पाकिस्तान आएंगे,
फिर वो बन सकते हैं वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान के, जो कि फाइनेंशियल गुरु हैं, फाइनेंशियल विज़र्ड हैं नून लीग के, या नवीद कमर साहब बनेंगे। लेकिन बनेगा, अभी तक ये नॉमिनेट हो जाना चाहिए था, उसको कुछ ना कुछ इनिशियल ब्रीफिंग मिलनी चाहिए थी कि हमने 2 महीने में बजट देना है। पाकिस्तान जो कि 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, हेविली इंडेटेड मुल्क है, कर्ज़ों में जकड़ा हुआ मुल्क है, कर्ज़े लेकर ही ये बजट बनाता है, तो इसका बजट बनाना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन वो अब तक हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात कि आप मुझे बताएं कि हम हिंदुस्तान के साथ मामलात को कैसे सीधा करेंगे, उसके लिए हमें एक फॉरेन मिनिस्टर चाहिए। किधर है वो फॉरेन मिनिस्टर? अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा सारा मुद्दा क्या होगा, उसके हवाले से भी हमें एक फॉरेन मिनिस्टर चाहिए। उसका भी हमें पता नहीं है कि इस वक्त वो किधर है। फिर मैं आपको बताऊं कि कितनी बड़ी क्राइसिस होगी। आप सोचें कि एक प्राइम मिनिस्टर जाएगा, जो कि इमरान खान जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब आएंगे, वो 2, 3, 4 महीने रहेंगे, जैसा कि कह रहे हैं कि सिर्फ उन्होंने रिफॉर्म्स करना है और फिर अगले इंतखाबात की तरफ जाना है, तो 2-3 महीने में वो रिफॉर्म्स करेंगे, इंतखाबात की तरफ जाएंगे, तो एक इंटरिम केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा जो इलेक्शन करवाएगा। ये तीसरा प्राइम मिनिस्टर होगा अगले 6 महीने में पाकिस्तान का। फिर उसके बाद वो इलेक्शन होंगे और फिर चौथा प्राइम मिनिस्टर आएगा जो इलेक्शन के बाद आएगा। तो 4 प्राइम मिनिस्टर मैं और आप मिलके देखेंगे इस मुल्क के अंदर अगले 7 से 8-9 महीनों के अंदर। तो ये तमाशा होगा इस मुल्क के अंदर। इसकी तैयारी ज़रूर की है कि ये 4 प्राइम मिनिस्टर्स हमें ज़रूर दिखाएगी ये अपोजिशन, और दिन में तारे दिखाएगी शायद सारी कौम को, लेकिन इनकी ये तैयारी नहीं है कि ये किस तरह से बजट पास करवाएंगे, किस तरह से अमेरिका से ताल्लुकात उस्तवार करेंगे, किस तरह भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाएंगे, रशिया और यूक्रेन के साथ मामलात को कैसे देखेंगे, अरब ममालिक जो कि जाके इजराइल से मिल गए हैं, सारे मिल गए हैं जाकर के, अरब और इजरायली मामलात को किस तरह से वो देखेंगे, पाकिस्तान का मौक़िफ़ उसमें क्या होगा, हमारी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, हम IMF प्रोग्राम में इस वक्त IMF प्रोग्राम में रहते हुए हमारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, क्योंकि IMF प्रोग्राम के में रहते हुए ही बिजली के बिल बढ़ रहे थे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, गैस की प्राइसेस बढ़ रही थी। अगर ये सारी प्राइसेस और हम IMF प्रोग्राम में रहेंगे तो इन प्राइसेस को शहबाज शरीफ साहब कैसे कम करेंगे, ये कौन सी जादू की छड़ी होगी, ये हमें तो अब तक नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता चलता है कि हर मीटिंग से बाहर निकलते हैं और कहते हैं हमने इमरान खान को घर भेज देना है, तो वो तो घर चला जाएगा। उसके बाद ये ना हो कि हम सारे घर से बाहर निकले हुए हों और ये अपोजिशन जो है हमारा मुंह देख रही हो। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमारे साथ मौजूद थे शबीर हुसैन। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।